देखिए बेसिकली जो अजीत भाटिया है ना, यह जो बंदा है, इन 9 केसेस में जो भी प्रॉपर्टी कार्ड की एप्लीकेशन थी, हाँ, या सीडी वेरिफिकेशन थी, उन सभी पे ऊपर इनका मोबाइल नंबर है। Neeraj Vinod Burani's Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Experienced and professional team. No hidden charges. Luxurious designs. Follow us on Instagram. Spacecraft Interiors. Your space, our craft. Crystal Finance by Ajit Makijani. One-stop solution for all your loan requirements. Asan, convenient or effortless. We have tie-ups with all major banks and NBFCs. Business loan, mortgage loan, overdraft and cash credit facility. Instant approval, minimum interest rate and processing fees. Doorstep loan process. Call us today. Crystal Finance by Ajit Makijani. 9011 280000. आइए लेते एक मुलाकात प्रकाश कुकरेया जी के साथ। प्रकाश कुकरेया साहब ने काफ़ी अच्छी अपनी जीवन की सेवा, अपने जीवन भर में महानगर पालिका में सेवाएं दी है शहर वासियों के लिए। अभी हाल ही में एक एफआईआर हुई हेमंत केसवानी साहब, आप राम काकरानी जी के एडवोकेट हैं। आपके नोटिस देने के बाद में ये एफआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई। ये माजरा क्या है, ये घोटाला क्या है? नमस्ते शहरवासियों। देखिए, मैं जो इस बारे में कहना चाहूँगा, शहर में कई ज़मीनें हैं जिनकी बोगस सनदें तैयार की गई है। सही। और एक ऐसा ग्रोह है जो बोगस सनदें तैयार करता है। सही। तो कुछ साल पहले 2016-17 में यहाँ के जो एसडीओ गवांडे थे, उन्होंने 9 केसेस की एक रिपोर्ट बनाई थी, इंक्वायरी रिपोर्ट, बराबर, जिसमें 9 लोगों की जो सनदें थी जमीनों की, वो उन्हें संशयास्पद लगी और उनके ही स्टाफ ने उनको जो बोगस सनद थी, जहाँ संशयास्पद सनदें थी, उनको वेरिफिकेशन करके उनको वैध करने की कोशिश की थी। अरे गुनाह! जिसके कारण गवांडे साहब ने एक रिपोर्ट गवर्नमेंट को भेजी थी और गवर्नमेंट को रिपोर्ट भेजने के बाद उन्हें कहा था कि इस मैटर्स में हमको एफआईआर होनी चाहिए। सही। इन्हीं केसेस में। तो गवर्नमेंट ने उस पर जो निर्णय लिया नहीं, निर्णय केवल यही लिया कि जो चीफ सेटलमेंट कमिश्नर है कोंकण भवन में, हाँ, उनको कहा कि अंडर सेक्शन 24 आप इस मैटर को देखें और जो सही निर्णय या उचित निर्णय हो वो लेना चाहिए। सही है आपकी बात। अभी हाल ही में 2021 में जो चीफ सेटलमेंट कमिश्नर मिस्टर पंकज देवरे थे जी, उन्होंने 9 केसेस में ही सभी की जो सीडी बोगस थी, हाँ, जिनका रिकॉर्ड एसडीओ कार्यालय में उपलब्ध नहीं है, अरे ऐसे केसेस में उन्होंने अंडर सेक्शन 24 9 केसेस में आदेश पारित किए। और वो 9 केसेस के जो आदेश पारित किए उनमें कहा कि इनको अगर एसडीओ में रिकॉर्ड नहीं है तो 30 साल जूना सनद है, तो आप इसको वैध समझो और इनको टीडीआर दो, चाहे अल्टरनेट साइट दो। ओहो। जबकि एसडीओ कार्यालय का लिखित रूप से हाई कोर्ट में भी और सेटलमेंट कमिश्नर के पास भी लिखित में जवाब दिया था कि ऐसा कोई रिकॉर्ड हमारे पास इनका है ही नहीं और न ही ऐसी कोई सनद हमारे पास उपलब्ध है। सही है। तो ये देखने के बाद भी पंकज देवरे सेटलमेंट कमी 9 केसेस में वैध तरीके से इनको डिक्लेयर कर दिया जो बोगस सनदें थी, यानी ले देके वो तो आमतौर पर जनता समझती है। हाँ, लेकिन अभी उसमें 9 केसेस में से एक ये था जो हेमंत केसवानी का मैटर। हाँ, अभी भी एफआईआर। हाँ, उनमें उनका पिटीशन नंबर था 57/2021। उस केस में भी उन्होंने यही लिखा था कि इनकी सनद जो है
उसको वैध की जाए और उसको TDR या अल्टरनेट साइट कुछ भी दिया जाए। हालांकि TDR देने का या डायरेक्शन देने का अधिकार सेटलमेंट कमिश्नर के पास नहीं है, फिर भी उन्होंने अपने आदेश में ऐसा लिखा था। लेकिन वो आदेश की कॉपी न सिटी सर्वे ऑफिस पहुंची थी न SDO कार्यालय में। उसके आधार पे जो उस समय जो सिटी सर्वे ऑफिसर थे मिस्टर JD राठौर जी, सनत का SDO कार्यालय से वेरिफिकेशन बगैर और SDO कार्यालय का उनके डिपार्टमेंट में एक पत्र था कि ये इन मैटर में आप प्रॉपर्टी कार्ड न निकालें। सही। उसके बावजूद उन्होंने उनको प्रॉपर्टी कार्ड निकाल के दिया। कितने स्क्वायर मीटर का? 932 स्क्वायर मीटर का। 932 स्क्वायर मीटर। जबकि हालांकि ज़मीन का एक्चुअली जो एरिया है हाँ, वो 728 स्क्वायर यार्ड्स है। जितनी ज़मीन नहीं उससे ज़्यादा उनको प्रॉपर्टी कार्ड दे दिया और बगैर वेरिफिकेशन ऑफ CD। ऐसे कैसे? जब ये मामला हो गया उसके बाद प्रॉपर्टी कार्ड भरने के बाद उल्लासनगर महानगर पालिका ने हेमंत केसवानी को लेटर ऑफ इंटेंट दिया TDR देने के लिए, क्योंकि वो जो है ज़मीन DP में आरक्षित है, रिक्रिएशनल ओपन स्पेस। बराबर। तो उनको कारपोरेशन ने लेटर ऑफ इंटेंट दे दिया और उन्होंने उनसे वो ज़मीन महानगर पालिका के नाम पे लिखवा के ले ली, ओके जबकि कागज़ जो है उनके बोगस थे। ओके। तो उसके बाद ये जब मामला बाहर आया तो यह ज़मीन की सनद जो है पहले मियोमल साहब थे उनके नाम से थी। उसमें से कुछ हिस्सा 250 स्क्वायर यार्ड हाँ, राम काकरानी जो है यहाँ शहरवासी है उन्होंने उनसे खरीदी थी और वो कई साल पहले रजिस्टर करके खरीदी थी। ओके। तो खरीदी थी तो उनका कहना था कि जब इस बात की सनद किसी और के पास है तो दूसरी सनद कैसा हो सकती है, दूसरी सनद कैसा होती है। तो उन्होंने उस प्रॉपर्टी कार्ड में उनका नाम कई बार एप्लीकेशन किया था, लेकिन प्रॉपर्टी कार्ड में वो सिटी सर्वे वाले उसका नाम चरा नहीं रहे थे, जिसके कारण वो डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ लैंड रिकॉर्ड DSLR के पास अपील किए थे। और जैसे ही ये प्रॉपर्टी कार्ड निकल रहा तो उसी दिन वो लोग DSLR के पास गए। DSLR ने उसमें आदेश किया हाँ, कि इसके पास पहले ही सनद है, इसलिए जो आपने प्रॉपर्टी कार्ड निकाला है उसको फेर विचार करके फिर से री इंक्वायरी करके आप सही निर्णय लो। सही है। ऐसा आदेश उन्होंने दे दिया। ये आदेश देने के बाद शहर में TDR के बारे में जब चर्चा होने लगी तो नगर रचना विभाग ने भी अपने हाथ रोक दिए। लेकिन ऐसा हुआ कि ये महानगर पालिका को फंसाया जा रहा था, सिटी सर्वे ऑफिसर को तो फंसाया गया और SDO कार्यालय को फंसाया जा रहा था। इसकी जब मैटर मेरे पास आई तो राम काकरानी ने मेरे को बोला, मैंने उनको नोटिस दिया। नोटिस मैंने सिटी सर्वे ऑफिस को भी दिया, महानगर पालिका को भी दिया और SDO को भी दिया। उनको कहा कि कागज़ की आप जांच पड़ताल करें और जो सही है वो निर्णय ले लें। अब जैसे साहब आप काफ़ी एक दो व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर मैंने देखा तो कहीं ना कहीं आपका एक क्वेश्चन मार्क था अजीत भाटिया के ऊपर, जो भी गिरफ्तार भी है, जेल में है। तो इसके अंदर इनका क्या कनेक्शन हो सकता है? देखिए, बेसिकली जो अजीत भाटिया है ना, यह जो बंदा है, इन 9 केसेस में जो भी प्रॉपर्टी कार्ड की एप्लीकेशन थी, हाँ, यहाँ CD वेरिफिकेशन थी, उन सभी पे ऊपर इनका मोबाइल नंबर है। अरे ओहो, मोबाइल नंबर कौन देता है? जिसका कोई इंटरेस्ट होता है, जो उसका, हाँ, जो उससे कनेक्टेड हो। हाँ, नहीं तो ऐसे तो कोई किसका नंबर दे नहीं सकता। हाँ, तो उनके मोबाइल नंबर है और उनके इन केसेस में पर्दे के पीछे लड़ाई वही करता रहा है कि ये जो CD है वैध है, तो उनका क्या इंटरेस्ट है ये तो जनता समझे। तो ऐसे में जब अभी FIR हो चुकी है, तो दूध का दूध पानी का पानी तो होगा ही होगा। तो जो इसके पर्दे के पीछे जो लोग हैं, हाँ, वो तो बाहर आएंगे ही आएंगे और उनका क्या रोल है, वो भी क्या भूमिका है, वो भी ये कहीं ना कहीं अजीत भाटिया के बारे में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि इस केस के अंदर कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे तो उनका मोबाइल नंबर है और उनका प्रयास यही था, उन्होंने ही 9 केसेस में आदेश करवा के लिए। तो और मोती दुसेजा भी इसी 9 केसेस पे लड़ रहे हैं। मोती दुसेजा के कारण ये 9 केसेस की इंक्वायरी हुई थी। और ये पहला केस नहीं, अभी 8 केसेस और में धीरे धीरे आगे जैसे जैसे लोगों को पता चलेगा कि क्या गड़बड़ियाँ हैं, वो सामने आएगी और आगे की कार्रवाई होने वाली है। सिर्फ देर है लेकिन अंधेर नहीं है। अंधेर नहीं है। एक छोटा सा सवाल,
टीडीआर सर्टिफिकेट, अगर मैं अपने प्रॉपर्टी पे टीडीआर सर्टिफिकेट निकालता हूं अगर, तो उसको रिसीव करने का अधिकार किसको होता है? समझो एक प्रॉपर्टी का टीडीआर है, टीडीआर कब फलाना मिलता है? फलाना। टीडीआर कब मिलता है? जब आपकी प्राइवेट जमीन हो हाँ और डीपी जो डेवलपमेंट प्लान है उसमें किसी न किसी जनहित के लिए वो प्लॉट आरक्षित हो, तो महानगर पालिका वो ज़मीन लेके वो जनहित के लिए वो उसका कंस्ट्रक्शन करके शहरवासियों को देती है और उसके अगेंस्ट में इनको एफएसआई जो है वो देती है, जिसको कहते हैं टीडीआर। हाँ। वो एफएसआई कहीं भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, तो इसकी प्रॉपर्टी टीडीआर, इसकी प्रॉपर्टी जो है वो आरक्षित थी उसमें रिक्रिएशनल ओपन स्पेस में, हाँ तो इसलिए रिक्रिएशन ओपन मतलब गार्डन जहाँ आपको प्ले ग्राउंड का जिसके बच्चों के लिए या ऐसी अम्यूनिटी है जिसके कारण सार्वजनिक हित में कोई जनता को जो लाभ हो सके। तो यानी इस प्रॉपर्टी का कोई टीडीआर इसमें टीडीआर दिया ना, ये कह रहा हूँ ना, रिक्रिएशनल ओपन स्पेस के लिए आरक्षित है डीपी तो में। वो किससे रिसीव किया? कारपोरेशन टीडीआर जमीन अपने नाम करवा के चुकी है, अच्छा जमीन करवा चुकी है, तो उसके अगेंस्ट में उसको प्राइस नहीं देंगे, हाँ। उसको एफएसआई देंगे, जिसको टीडीआर के ट्रांसफर ऑफ डेवलपमेंट राइट्स। इस केस के अंदर पुलिस तहकीकात करेगी, अंदर जाके डीप तक जाके पुलिस की तहकीकात करेगी और इस केस के आगे और भी कितने लोग जुड़ के आएंगे उन सबका भी खुलासा करेंगे जल्दी। धन्यवाद, देखते रहिए फिर सुबह की न्यूज़ चैनल।